आवाज़ जा रहा है सभी को? आवाज़ जा रहा है इन तीनों को भी? तो आज हम लोग यहाँ तक देखे थे इलेक्ट्रिक नेगेटिव सेंसर का है सर्कुलर आर्कटेट सेंटर। ये वाला फॉर्मूला याद रखना है और ये भी याद रखना है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वो एंगल बाइसेक्टर पे लाई करता है। कोई दिक्कत है? आज इसी का हम लोग एप्लीकेशन देखेंगे। चलो आगे आगे। पहला आ जाओ, फोर क्वाड्रेंट। बता दो क्वाड्रेंट। अच्छा एक बात और बताना बच्चा पार्टी, अगर ये निगेटिवली चार्ज होता तो कोई फ़र्क पड़ता? मान लो कि अगर यही वाला चीज़ अगर हम निगेटिवली चार्ज अगर बोलते हैं तो अगर यहाँ पर तो ऐसे कॉपी कर लो, अगर निगेटिवली चार्ज होता तो बस फ़र्क क्या पड़ जाता है? डायरेक्शन का, बाकी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे मान लो कि अगर ये हमारा होता और यहाँ पर हमने ये चार्ज को अगर निगेटिवली बना देते, निगेटिव बना देते तो कुछ यूँ लिख रहे होंगे ये वाला। और ये अच्छा एक और बात बताओ, एलियन का सेट सब फोटो सेट करवा लिए हो ना? अरे एलियन का फोटो कॉपी करवा लिए हो? इतनी से कहाँ थे तुम लोग? हाँ तो इधर आपका यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन बस यही रहेगा। मैग्नीट्यूड आज भी क्या रहेगा हमारा? सेम ही रहेगा। कितना आपका 2 के लैम्डा अपॉन आर इंटू साइन अल्फा बाई 2 के बराबर। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं ना जी? ये हो गया। अब इसी का ज़रा देखो, अगर मान लो एकल के थ्रेडिंग डालो, एक मिनट। अगर बताओ कि पहला अगर हम तुमसे बात करें फोर क्वाड्रेंट के लिए, अगर फोर क्वाड्रेंट अगर होता, बताओ क्वाड्रेंट के लिए अल्फ़ा का एंगल कितना होता? अल्फ़ा का वैल्यू 90 डिग्री लिख रहे होते नहीं लिख रहे होते? बताओ 90 डिग्री। तो अगर जैसे मान लो कि अगर हमारा ये वाला क्वाड्रेंट है कुछ ही यूँ, एक्चुअली तो बनाने का भी तरीका होगा। जैसे अगर हम यहाँ पे बनाएं क्वाड्रेंट, अगर कोई क्वाड्रेंट अगर हम ऐसे बनाएं, हाथ से बना देते, पहले देखना इधर। मान लो कि अगर यहाँ पर अगर एक क्वाड्रेंट होता तो क्वाड्रेंट के लिए पहले एक बात होता, क्वाड्रेंट की अल्फ़ा का वैल्यू जब इतना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड पहले निकालो। वो क्या था हमारा 2 के लेमडा अपॉन आर इंटू साइन अल्फ़ा बाई 2। बताओ यहाँ अल्फ़ा बाई 2 रखोगे तो साइन 45 आएगा। इसका मतलब वैल्यू कितना हो गया? √2 टाइम्स ऑफ के लेमडा अपॉन आर होगा कि नहीं होगा? बताओ। तो दिक्कत है? अरे तुम लोग हो यहाँ तो भगा देंगे। बेटा अगर यहाँ पे अगर क्वाड्रेंट हम बनाएं, और अगर क्वाड्रेंट बनाए तो यहाँ पर अगर तुमसे इसका हम डायरेक्शन पूछे मैग्नीट्यूड निकालना तो कोई बड़ी बात नहीं है। फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे तो नहीं, इसी को तरह तरह करके डायरेक्शन से पूछ लेगा। ये मान लो हमारा अगर ऐसा होता, देखो यहाँ पर तुम्हें ऐसा दे देगा और तुम्हें बोलेगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक्स वाई एक्सिस के टर्म्स में लिखना है, मतलब आई का एक और जे का। तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू किसके एंगल बाइसेक्टर पे लाई करेगा। यूँ आपका अगर एंगल बाइसेक्टर पे लाई करेगा तो बताओ ये कितना डिग्री पे होगा हमारा? 45 और 45 होगा। तो अगर ये वाला 45 हुआ, ये भी एंगल हमारा 45 हुआ, तो बताओ ज़रा यहाँ पर अगर तुमसे हम पूछे कि ये वैल्यू कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, तो कितना बोल रहे होगे? तो √2 के लेमडा
√2 के लेमडा अपॉन आर। इसका देखो दो कंपोनेंट आएगा, एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल के लूँ, हॉरिजॉन्टल के लूँ, और एक आपका इधर के लूँ। कोई दिक्कत तो बताओ हमें, समझे कि नहीं समझे? यहाँ पर अगर ये वाला कंपोनेंट इधर चला जाएगा। अच्छा, अब इसका कंपोनेंट तोड़ोगे हमें 40 45, तो बताओ ये वाला कंपोनेंट अगर हम ई इससे बोल देते हैं आपका ई एक्स के लॉ, बताओ इधर की ओर कंपोनेंट कितना आएगा हमारा, √2 कट जाएगा तो ले दे कल के ये वैल्यू भी कितना के लेमडा अपॉन आर। ये वाला भी कितना बचेगा हमारा, ई वाई बोलो या ये बोलो ना यार डायरेक्टली, लो ई इधर कंपोनेंट तोड़ोगे, इधर कंपोनेंट कितना आएगा हमारा आपका, ये भी आएगा के लेमडा अपॉन आर। याद रखना है कैसे, देखो अगर यह पॉजिटिवली चार्ज था, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर और इधर, अगर मान लो यही काम अगर निगेटिवली चार्ज होता तब तुम क्या करते, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस डायरेक्शन पे फ़र्क पड़ता और कोई ज़्यादा बात नहीं होता। कुछ यूँ ज़रा देखो इधर, मान लो अगर हम इसी को आज अगर कॉपी कर लें और यहाँ पर अगर तुम्हें अगर निगेटिवली चार्ज अगर हम इसे कर दें, तो बताओ आज यह इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सिर्फ और सिर्फ आपका डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। कुछ माइनट्यूड तो आज भी क्या रहेगा हमारा, ये सेम रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर चला जाएगा हमारा, इधर चला जाएगा। कोई दिक्कत है ये वाला, और ये वाला जो कंपोनेंट होगा हमारा आपका, ये वाला कंपोनेंट यह ऊपर चला जाएगा और ये वाला कंपोनेंट इधर की ओर आ जाएगा। बाकी कोई फ़र्क पड़ेगा बताओ? तो अगर तुम्हारे हिसाब से याद रखना, ये वाला कब होगा, जब ये हमारा निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो इससे निगेटिव लगा दो, यहाँ चिपका दो, ये वैल्यू के लेमडा अपॉन आर, ये भी इसका भी कंपोनेंट कितना हमारा था, के लेमडा अपॉन आर। और ये वाला हमारा तो इनेट है ही है, तो आज भी हमारा इनेट का वैल्यू कितना रहा होगा, √2 के लेमडा इनेट इज इक्वल टू √2 के लेमडा अपॉन आर के बराबर। कोई दिक्कत तो बता दो हमें, बोला आ जाओ। जाके बनाना मेंस वेंस का PYQ, यही सब सवाल पे ऐसा ही कॉन्सेप्ट पे बेस्ड रहता है, हल्का हल्का सवाल तुमसे पूछेगा बस। और एलिक एसिड बनाना स्टार्ट करो, शुरुआत के ऑब्जेक्टिव 1 में लगभग सवाल अब बन जाएंगे, क्योंकि उसमें टॉपिक वाइज बांट रखा है। अच्छा ये बोला गया, पता है कभी कल देखो तुम्हें यही वाला क्वाड्रेंट तुम्हें कुछ नहीं बना करके देगा, ये बस समझना है कि एंगल बाइसेक्टर पे लाई करता है। ऑल्सो मान लो कि अगर आज क्वाड्रेंट हमारा कुछ ऐसे अगर बना के दे दे, ये वाला कुछ ऐसे दे दे और ये क्वाड्रेंट हमारा के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना हो, बताओ ये वाला अगर होगा, ये हम थोड़ी देर के हम पॉजिटिवली चार्ज ही मान के चलते हैं, बाकी अगर निगेटिव मान के चलेंगे तो बात ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, सीधा सीधा आपका बस डायरेक्शन पे फ़र्क पड़ेगा। आज भी इसका इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यह सेंटर से एंगल बाइसेक्टर पर ही लाई कर रहा होगा, है कि नहीं बताओ? ये भी एंगल बराबर। तो अगर यहाँ पर हम आपका अगर ये वाला वैल्यू 90 डिग्री ऐसे दिखा दें, ये 90 डिग्री, तुम खुद बताओगे बच्चा पार्टी, यहाँ पर जो यह लाई करेगा कितने डिग्री एंगल पे लाई करने वाला है, 45। कोई दिक्कत है? ये हमारा 45 और ये भी हमारा 45, और इसका वैल्यू आज भी कितना रहेगा हमारा, इसका आज भी वैल्यू रहेगा √2 के लेमडा थी, √2 के लेमडा बाई आर, √2 के लेमडा बाई आर। कोई दिक्कत तो बताओ हमें? नहीं? आज अब दूसरा हम चलते हैं आपका फॉर सेमी सर्कल के लिए, फॉर सेमी सर्कल, फॉर सेमी सर्कल तुम खुद बता दो, सेमी सर्कल के लिए अल्फा का वैल्यू कितना डिग्री, 180 है कि नहीं हमारा? तो बताओ जब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू लिखने जाओगे तो क्या होता है हमारा, 2 के लेमडा अपॉन आर इंटू साइन अल्फा बाई 2, यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, साइन 90 आ जाएगा। ज़रा देखो तो कितना वैल्यू आया हमारा, 2 के लेमडा अपॉन आर आया कि नहीं आया? हाँ, बशर्ते ध्यान रखने वाली बात यह होगा बच्चा पार्टी यहाँ पर भी कि डायरेक्शन का ध्यान बखूबी रखोगे। मान लो कि अगर ये वाला अगर हमारा ये वाला अगर ऐसा होता इलेक्ट्रिक फील्ड,
यहाँ पर अगर हम सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर आपसे पूछ रहे होते, अगर पॉजिटिवली होता चार्ज तो सेंटर से दूर भागेगा और एंगल बाइसेक्टर पे लाई करेगा। मतलब यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हम आपसे पूछे तो कुछ यूँ आपका रहा होगा, ये आपका सेंटर है। अच्छा, एक बात से सहमत हो कि अगर ये वाला एंगल पे हम यहाँ पर लाएँ तो ये वाला 90 डिग्री पे भी 90 डिग्री पे होगा हमारा, होगा कि नहीं होगा? और यहाँ पर वैल्यू कितना हो जाएगा 2 के लेमडा अपॉन आर। अगर नेगेटिवली चार्ज होता तो कहाँ चला जाता है? यह सेंटर की तरफ चला जाता। कोई तकलीफ तो बता दो हमें। नहीं। तीसरा जरा हमारा समझना, फोर्स सर्कल के लिए। अच्छा बट अब बच्चा पार्टी जब सर्कल के लिए पढ़ोगे तो बताओ अल्फा का वैल्यू कितना डिग्री रहा होगा हमारा आपका? 360। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना आया हमारा बताओ? 2 के लेमडा अपॉन आर, 2 के लेमडा अपॉन आर इंटू साइन अल्फा बाई 2। तो साइन 180 और साइन 180 कितना होता है? 0 होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यहाँ पर भी कितना आया? 0 आया। इससे समझने के लिए एक और वे में तुम समझ सकते हो। जैसे मान लो कि ये अगर हमारा सर्कल होता, ये सर्कल होता, तो ज़रा बताओ, तुम खुद बताओ कि अगर यह पॉजिटिवली चार्ज होता, यह पॉजिटिवली चार्ज होता तो ज़रा बताओगे कि यहाँ पर अगर छोटका सा एक एलिमेंट लोगे इधर वाला, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चा पार्टी सेंटर पर, वह डी हमारा इधर होगा। इसके जस्ट अपोजिट वाला लोगे तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इधर रहा होगा। तो बताओ एक दूसरे को यहाँ पर कैंसिल आउट कर रहा होगा नहीं कर रहा होगा? ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा। तुम ऐसे भी समझ सकते हो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है हमारा? 0 है। क्या सभी लोग इस बात से सहमत हो? यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर पे कितना हुआ? एट सेंटर पे हमारा 0 हो गया। कोई तकलीफ हो तो बता देना हमें, नहीं तो हम इससे ज़रा बेस्ट कुछ सवाल करते हैं। आगे बढ़ जाएं। चलो आ जाओ, देखो ज़रा इसे कुछ सवाल हम लिखते हैं, तुम लोग को जल्दी फटाक से करना है। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड द, पेन कॉपी पर निकाल के रखना। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओरिजिन ड्यू टू फॉलोइंग, ड्यू टू फॉलोइंग कंपोजिट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और कंपोजिट का मतलब क्या होता है ऑलरेडी हम लोग 11th क्लास में सीख चुके हैं। एक से ज़्यादा फिगर एक साथ बन जाना, ज्योमेट्रिकल फिगर का कम्बिनेशन, कंपोजिट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पिछले क्लास वाला रिवीजन करके रखे हो। चाहो तुम एक चीज़ हम चलो दिखाते हैं। अरे भाई ये कहाँ आ गया? पे कैसे आ गया? एक चीज़ तुम यहाँ समझाना चाहते हैं। देखो एक दूसरे का इक्विवेलेंट हम कैसे बनाते हैं, देखना जरा यहाँ पे। बताओ जरा, यहाँ पर रिंग के अति सेमी सर्कुलर रिंग के कारण कितना हुआ? 2 के लेमडा अपॉन आर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। जरा एक बात आओ इधर, तुम जरा जाओ रॉड के पास, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के पास, और देखो जरा आपका यहाँ पर अगर हमें 2 के लेमडा एक्स की जगह अगर आर रखते हो तो बताओ तुम्हें लग रहा है ये कुछ और नहीं, यह एक बिहेव कर रहा है इनफाइनाइट के जैसा। कैसा? जैसे एक सेमी सर्कुलर रिंग के जैसा बिहेव कर रहा है। बात समझ पा रहे हो क्या कहना चाह रहे हैं हम? तो ये सब चीज़ें रिलेट करना, ये सब हम बताएंगे नहीं हर बार, तुम्हें समझना पड़ेगा। आ जाओ आगे। एक बार बस रिकॉल हम जल्दी से करवा देते हैं कॉम्बिनेशन, क्योंकि यही सब का यूज पड़ेगा। जरा एक बार देख लो। पहला हम पढ़े थे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली के कारण कितना? 2 के लेमडा अपॉन आर या एक्स, जो भी बोल दो। अच्छा, अगर ये वाला फाइनाइट होता था क्या होता था? के लेमडा अपॉन एक्स इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 ई परपेंडिकुलर, और ई पैरेलल हुआ करता था कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 2 इंटू के लेमडा अपॉन एक्स। बस इसको याद रखना हमेशा, ये वाला सेमी सर्कुलर वाला, सेमी इनफाइनाइट के कारण। तो जरा देखना सेमी इनफाइनाइट में क्या होगा, हमेशा एक इलेक्ट्रिक फील्ड इसके तो परपेंडिकुलर होगा, मगर ई पैरेलल उधर उस डायरेक्शन में होगा जहाँ पर आपका एंड खत्म हो गया है। बात समझ पा रहे हो? मतलब अगर ये ऊपर की ओर अगर इनफाइनाइट है तो ये वाला इधर तो होगा और दूसरा वाला नीचे हो जाएगा। अगर ये नेगेटिवली चार्ज होता तो एक वाला इधर हो जाता, ये वाला हमारा इधर हो जाता। क्या इस बात से सहमत हो? तो ये वाला वैल्यू देख लो अच्छे आराम से, इसका इसी का और उसका कॉम्बिनेशन हम लोग जरा बनाते हैं। आगे आ जाओ। ये रहा तुम्हारा पहला सवाल।
और प्लेन का ध्यान देना, हमें लिखना हमेशा एक्स एक्सिस सॉरी वाई कैप और जे कैप, मतलब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में लिखना है। मान लो बच्चा पार्टी कि ये तुम्हारे पास ये कोई प्लेन है, ये हमारा वाई एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस और ये हमारा जेड एक्सिस है। यहाँ पर एक लाइन आता है, ये भाई सब अलग नशा में रहता है यार, रुक जाओ 1 मिनट, करंटली बिजी चल रहा है भाई साहब। ये वाला बच्चा पार्टी मान लो तुम्हें प्लेन खुद से आइडेंटिफाई करना, बताओ जो हमने यह क्वाड्रेंट बनाया हुआ किस प्लेन में है? एक्स वाई प्लेन में। बताओ जरा जो नीचे वाला हम बना रहे हैं ये वाला बच्चा पार्टी, बताओ ये वाला किस प्लेन में है? हाँ ये बात है, ध्यान तुम लोग ध्यान देना है। हाँ जब ये वाला हमारा इनफाइनाइट के कारण है, इनफाइनाइट, ये भी नीचे गया हमारा इनफाइनाइट, इनफाइनाइट ये हमारा पॉजिटिवली चार्ज है और सबका चार्ज डेंसिटी लेमडा ही है। मान लो ये भी हमारा पॉजिटिवली चार्ज है, ये हमारा निगेटिवली चार्ज है, ए लेमडा ए रेडियस आर, ये हमारा ओ, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइट ओ मतलब ओरिजिन पे निकालना है। पहला सवाल है इसका, जल्दी से डायग्राम ड्रॉ करो और ट्राई करो, तब तक दूसरा हम सवाल ड्रॉ करते हैं। सही है, ये वाला बच्चा पार्टी हमारा इलेवंथ पे भी फोकस रखना, ऐसा नहीं कि पता चले कि 12th पढ़ रहे हो 11th पूरा भूल गए हो। कितना लोग हम लोग मेहनत किए हैं, उसमें भी टाइम देते रहना है। और तुम्हारा कृतिका जो तुम बोल रही थी पढ़ने के लिए, वो वाला पता क्या उसमें दिक्कत है जी, वो सब इतना थी, बिना कोई टाइम फिक्स रहता नहीं है ड्रॉपर वाले का। अगर तुम्हें काइनेमेटिक्स करना होगा तो आरूल इस सब के साथ कर लेना। अरे यार ये अलग भाई सब परेशान करता है ये। ठीक है, आवाज़ जा रहा है सबको जी? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, जेड एक्सिस,
करण, तुमको समझ में आ रहा है मैथ्स जी? अरे ओ शिवगामी, कहाँ है जी? गायब हो गई है, ये छुमंतर हो गई है। अरे तो बोल काहे नहीं रही है जी? तो बोल काहे नहीं रही थी? सो रही थी क्या तुम? तो बोलती काहे क्यों नहीं? ये दूसरा हो गया, चलो तीसरा आ जाओ। रुक जा बच्चा पार्टी। बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं ये सब। ये हमारा वाई एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा जेड एक्सिस है। कुछ ऐसा बनाया गया है ये। ये वाला हो गया। इसमें कुछ ऐसे वायर्स आ रहे हैं। ये वाला हमारा पॉजिटिवली चार्ज
ये हमारा नेगेटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज, ये हमारा पॉजिटिवली चार्ज, लेमडा 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 आर 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 इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ पर कितना होगा। और ले लो, ये वाला इनफाइनाइट, सेम इनफाइनाइट है, ये हमारा पॉजिटिवली चार्ज है। यहाँ पर एक आर्क है, इनफाइनाइट तक ये हमारा नेगेटिवली चार्ज है, ये हमारा वापस पॉजिटिवली चार्ज है। ये लेमडा, ये लेमडा, ये लेमडा हमें निकालना है। रेडियस, रेडियस पॉइंट ओ, ठीक है, चौथा हो गया। और कुछ सवाल ले लें, पहले चलो 4 करके दिखाओ जल्दी से। आ जाओ पहला पे, पहला का किसने बनाया, किसी का आंसर आया है? चलो देखो तो इधर आ जाओ। इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करो, इसको 3 पार्ट्स में बांटो। जितने 3 पार्ट्स में बांटने का मतलब ये नहीं कि जो भी फिगर तुमने देखा बांटो इसे 3 पार्ट्स में, लावाज हथौड़ी छेनी से बांट देते हैं 3 पार्ट्स। मतलब जितने कंपोजिट फिगर से मिलकर के बने होते हैं, पहला ये है, दूसरा ये है, और तीसरा हमारा ये है। हम देखो जो है पहला सेमी इनफाइनाइट है, तो अभी पढ़ा चुके। अगर सेमी इनफाइनाइट वाला अगर ये होता तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होता था, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होता था। अब कितना होता था, के लेमडा अपॉन एक्स के बराबर। अगर ये डिस्टेंस एक्स है, चाहो तो तुम्हें हम दिखा देते हैं। देखो यहाँ पर देख लो, अभी हम तुम्हें दिखाए थे कि सेमी इनफाइनाइट के कारण कैसे याद रखोगे। कहाँ गए सेमी इनफाइनाइट, कोई दिक्कत है? और इनफाइनाइट के कारण कितना, 2 के लेमडा अपॉन एक्स, बस यही जरूरत पड़ने वाला है। आ जाओ बच्चा पार्टी जरा बताना अब। तो पहला वाले के कारण हम लिखने की कोशिश करते हैं, ध्यान से समझना। देखो अगर पहला वाला अगर तुम लिखते हो तो कैसे, अगर इनफाइनाइट ऐसे होता था, अगर ऊपर की ओर मान लेते हैं, अगर इनफाइनाइट था तो एक इधर और एक नीचे, यही दिमाग लगाओ यहाँ पर। अगर ये सेमी इनफाइनाइट है बच्चा पार्टी, तो यह किस प्लेन में है, ये हमारा वाई जेड प्लेन में है। तो वाई जेड प्लेन में तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो परपेंडिकुलर वाला होगा वो नीचे जाएगा। तो जरा समझना, अगर हम E1 की लिखने की अगर कोशिश करें, E1 वेक्टर, तो कितना लिखोगे आपका, के लेमडा अपॉन आर माइनस जे कैप, माइनस जे, अब एक इसके एलोंग रहता है, एक उधर की ओर। तो बताओ कहाँ जाएगा हमारा आपका, प्लस के लेमडा अपॉन, के लेमडा अपॉन आर, के लेमडा अपॉन आर माइनस के कैप। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। आ जाओ, अभी तुम्हें पढ़ाए थे, अगर मान लो कि अगर ये वाला अगर आपका क्वाड्रेंट है, अगर पॉजिटिवली चार्ज है, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और एक आपका नीचे। और इसका वैल्यू कितना था हमारा, के लेमडा अपॉन एक्स, इसका भी था कि नहीं था हमारा, ताकि इसका √2 के लेमडा अपॉन एक्स नेट आता था। याद है कि भूल गए? चाहो तो चलो एक बार रिकॉल करवा देते। देखो आपका यहाँ पर √2 के लेमडा अपॉन, इसका कंपोनेंट तोड़ोगे तो cos 45 या sin 45, √2 कटेगा तो के लेमडा अपॉन आर, के लेमडा अपॉन आर बचेगा। तो बताओ अगर हम इस पॉजिटिव चार्ज कारण लिखेंगे, ध्यान रखने वाली बात यह भी है, जिस प्लेन में होगा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का भी वैल्यू उसी प्लेन में होगा। तो ये हमारा एक्स वाई प्लेन में, तो ये कंपोनेंट इधर जाएगा और एक कंपोनेंट नीचे जाएगा। कोई दिक्कत है, बोलो। तो अगर हम यहाँ से अगर E2 लिखने की अगर कोशिश करें बच्चा पार्टी, तो क्या तुम आज इसको E2 का वैल्यू नहीं लिख रहे होगे, कहोगे मास्टर के लेमडा अपॉन आर माइनस आई कैप और प्लस के लेमडा अपॉन आर, के लेमडा अपॉन आर माइनस जे कैप। बोलो, समझे? अमीषा कोई दिक्कत है?
आ जाओ E3 का वैल्यू बताओ। बताओ ये निगेटिवली, आप ध्यान रखो, जैसे अगर निगेटिव, अगर आप ये वाला अगर ऊपर की ओर होता, अगर ऊपर की ओर ऐसे करते हैं, अगर ये नीचे की ओर अगर हम इन्फाइनाइट होता और ये अगर आपका निगेटिवली चार्ज ना होकर के पॉजिटिवली होता, तो पॉजिटिव का रन इधर और एक इधर, मगर निगेटिव है तो ये वाला इधर चला जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा। नहीं समझे? वो दिक्कत नहीं ना? आ जाओ आगे। तो यहाँ अगर E3 लिखोगे तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इसके परपेंडिकुलर इधर की ओर होगा हमारा। तो लिखो आपका पहला आपका आ जाएगा कितना हमारा, के लेमडा अपॉन आर इंटू माइनस सॉरी आई के और प्लस एक वाला अगर पॉजिटिव होता तो ऊपर होता, मगर अगर नीचे की ओर जाएगा कितना के ले क्या क्या होना चाहिए? अरे बुआ ये पॉजिटिवली होता तब ना माइनस आई कैप होता। अरे यार एक बात बताओ, अगर ये वाला सेमी इनफाइनाइट होता, अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता तब ना इससे दूर जाता इलेक्ट्रिक फील्ड और एक नीचे रहेगा। अगर ये निगेटिवली चार्ज हो जाता तो ये वाला इधर आ जाता, ये वाला ऊपर चला जाता। तो लोल हुल है क्या जी? क्या कह रहे हैं, क्या समझ रही है तुम? ये वाला अगर हमारा, ये अगर हमारा पॉजिटिवली चार्ज होता तो यहाँ पर ये नीचे ही इन्फाइनाइट करो, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर किधर होता? सॉरी इधर लो ना तुम, जहाँ है वहीं पे ले लेते हैं, रुक जाओ। ये अगर पॉजिटिवली चार्ज होता तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक इधर होता और एक हमारा कहाँ होता, ऊपर होता। अगर निगेटिव हो गया तो ये वाला उलट किधर चला गया, ये वाला नीचे आ गया। आ जाओ आगे। तो के लेमडा अपॉन आर कहाँ लिख रहे थे आपका? तो एक हमारा इधर जा रहा है, एक आपका नीचे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस जे कैफ होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो। तो यहाँ से बताओ, अगर इनेट अगर हमें लिखना होगा, ये तुम्हें वेक्टर सम है, ये हम करके दिखाएंगे नहीं। E1 प्लस E2 प्लस E3। अगर हमें मान लें अगर इनेट का वैल्यू निकालोगे तो जो भी आएगा आपका, ये वाला आपका इस तरह के फॉर्म में आएगा, EX आई कैप प्लस EY जे कैप के फॉर्म में आएगा। अगर तुमसे मान लो एंगल भी पूछ लेता कि कितने एंगल पे हो रहा है एक्स एक्सिस के साथ, तो क्या बता देते आपका, EX अपॉन कितना कर देते आपका, सॉरी EY अपॉन EX, ये भी तुम निकाल लेते। यहाँ से अल्फा का वैल्यू डायरेक्टली तुम बता सकते हो। ये सब वेक्टर है, ये सब हम नहीं बताएंगे। EY अपॉन EX। आगे आ जाओ, यहाँ पर जरा देखना, इसको वापस तुम तीन पार्ट्स में बांटो। पहला पार्ट्स ये वाला, दूसरा पार्ट्स ये वाला, पूरे सर्कल सेमी सर्कल ही है तो दूसरा ये वाला हो जाएगा हमारा, ये तीसरा ये चला जाएगा, ये चौथा हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका बताओ, पहला लिखो E1 के कारण, देखना ध्यान से, E1 अगर हम लिख रहे हैं, अब तुम्हें समझ में आना चाहिए, बताओ किस प्लेन में E1? अरे वन वाला जो ये वाला एक्स जेड प्लेन में, तो बताओ एक कंपो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, एक इधर की ओर जाएगा, इसका वैल्यू कितना हो जाता है, के लेमडा अपॉन आर, ये रेडियस आर मान लेना है, ये रेडियस आर है, तो के लेमडा अपॉन आर इंटू आई कैप। अब बताओ ये वाला प्लेन में एक इससे आपका क्या पीछे की ओर जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका, प्लस के लेमडा अपॉन आर माइनस के कैप। कोई दिक्कत है? दूसरा आ जाओ, दूसरा हमारा सेमी सर्कल कितना आपका, 2 के लेमडा अपॉन आर, देखो ऊपर ही लिखवाए थे अभी, 2 के लेमडा अपॉन आर। और इसी के प्लेन में बताओ जो यहाँ पर हमारा सेमी सर्कुलर रिंग है वो किस प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में, तो बताओ कहाँ जाएगा, माइनस जे की तरफ जाएगा। अगर हमें E3 लिखना होगा तो बताओ E3 जो हमारा बताया वो किस प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में। तो जो ये भी इसका कंपोनेंट होगा एक बचा पार्टी ये वाला, एक्चुअल में आपका इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर रहता है, तो ऐसे भी समझ सकते थे, एक इधर और एक हमारा इधर की ओर। बात समझ पा रहे हो? तो कितना लिखें बताओ, एक लिखोगे के थी के लेमडा अपॉन आर इंटू माइनस आई कैप प्लस के लेमडा अपॉन आर जे कैप। कोई दिक्कत है? बोलो। आ जाओ E3, आ जाओ हमारा आपका E3 ये हो गया 3 हमारा। E4 अब लिखते हैं आपका, बताओ जो चौथा वाला चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वह किस प्लेन में लाई कर रहा है, सोच कर। वाई जेड प्लेन में। तो एक आपका इधर ऊपर जाता है इसके परपेंडिकुलर वाला,
तो वाई जेड जाता तो कितना हो जाता हमारा आपका के लेमडा अपॉन आर इंटू जे कैप प्लस, और एक आपका परपेंडिकुलर ये वाला हो गया, और एक इसके अंदर की ओर जाता मतलब माइनस के कैप की तरफ। क्या इस बात से सहमत हो सभी लोग? कोई दिक्कत? क्या इनेट निकाल लोगे अब? चलो आ जाओ, इसमें वापस बांटो आपका 1 2 3 4। अच्छा चलो पहले 1 के कारण जरा लिख के दिखाओ। 1 के कारण जब लिखोगे यहाँ पर बच्चा पार्टी, तो बताओ एक जो 1 वाला है आपका वो वाई एक्स जेड प्लेन में है, तो पहला तो आपका एक्स इधर की ओर जाएगा, तो यहाँ पर लिख दो आपका के लेमडा अपॉन आर इंटू आई कैप, और प्लस आपका एक जाएगा माइनस के कैप की तरफ, तो के लेमडा अपॉन आर इंटू माइनस के कैप। कोई दिक्कत? E2 निकालो। E2 हमारा देखो आपका क्या है, सेमी सर्कुलर क्वाड्रेंट है, तो निगेटिव अगर पॉजिटिवली होता तो नीचे जाता, मगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आज इधर, तो एक कंपोनेंट इधर एक कंपोनेंट इधर। कोई दिक्कत है? तो चलो आ जाओ, लिखो जल्दी से, हमारा क्या आ जाएगा के लेमडा अपॉन आर इंटू माइनस आई कैप प्लस के लेमडा अपॉन आर इंटू जे कैप। कोई दिक्कत? देखते रहे ना, हमसे भी गड़बड़ हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, मगर जहाँ पे गड़बड़ करे वहाँ पर बताना कि मास्टर यहाँ गलत कर रहे हो। E3 के कारण जरा लिखो, कितना लिखोगे बताओ? के लेमडा, यहाँ पर एक आपका इधर की ओर जाएगा एक नीचे की ओर जाएगा, तो जरा बताओ हमारा ये हो जाएगा के लेमडा अपॉन आर इंटू माइनस आई कैप प्लस के लेमडा अपॉन आर इंटू माइनस जे कैप। कोई दिक्कत है? E4 लिखो। E4 लिखने जाओगे बताओ E4 कितना हमारा, एक पॉजिटिवली चार्ज है तो एक दूरी जाएगा परपेंडिकुलर वाला, जिसका वैल्यू कितना होता है के लेमडा अपॉन आर इंटू माइनस आई कैप, एक इसके अंदर की ओर जाएगा, तो क्या लिखोगे आपका के लेमडा अपॉन आर इंटू माइनस के कैप। कोई दिक्कत है? इसको जल्दी से देख लो एक बार, हम छोटा कर देते हैं और बताओ क्या तकलीफ है। हमें नहीं लगता इसमें कुछ ऐसा तकलीफ होना चाहिए, इतना तो ईजी है। देख लिए? चलो आ जाओ, इस पे बैठ कर आज हो सकता है अगली क्लास में हम ही स्लाइड पे लगा दें PYQ बनाकर ना, एक एक सवाल ऐसे निपट जाएगा। बहुत इसका 10% तो पूछेगा मेंस वाला जी। जरा इसको ट्राई करो 4th नंबर को फटाक से। यही कर तुम चाहो तो जल्दी से बनाओ, इसको मानो 1, इसको मानो 2, इसको मानो 3। जरा बताओ E1 के कारण निकालोगे, कैसे निकालोगे? कहोगे मास्टर ये पॉजिटिवली चार्ज, तो एक इधर और एक हमारा नीचे, तो डायरेक्टली जल्दी से के लेमडा अपॉन आर इंटू कितना हमारा आई कैप, और प्लस के लेमडा अपॉन आर इंटू माइनस जे कैप लिखने कोई तकलीफ? E2 के कारण लिखो जरा, ये निगेटिवली चार्ज है तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट इधर जाएगा, कितना आएगा हमारा आपका के लेमडा अपॉन आर माइनस आई कैप प्लस के लेमडा अपॉन आर इंटू माइनस जे कैप। E3 के कारण जरा लिख के दिखाओ। E3 आपका पॉजिटिवली है तो एक इधर और एक इससे आपका दूरी पर पीछे की ओर रहेगा हमारा, तो एक जाएगा हमारा के लेमडा अपॉन आर इंटू माइनस आई कैप प्लस के लेमडा अपॉन आर प्लस जे कैप। कोई दिक्कत है? इनेट अगर निकालना होगा तो चुपके से तुम क्या कर रहे होगे इनेट निकालने के लिए? E1 प्लस E2 प्लस E3। कोई दिक्कत तो बता दो हमें, किसी को तकलीफ तीनों में? कुछ पूछना हो तो बताओ जल्दी से फटाक से। किसी को कुछ पूछना है? अमीशा, सिमरन? नहीं, एक सवाल जल्दी से तुम लोग करके दिखा दो। मान लो अरे भाई तू हट गए जा।
हमें बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ पे। जल्दी से फटाक से बनाओ। हाँ बोलो। 4k लैम्डा अपॉन आर जे क्या? चलो ठीक, बाकी सब कट रहा है। 2 और ये 3, सब चलो दो बच जा रहा है। देखते हैं। बताओ E1 का वैल्यू निकालो। तो मुझे निगेटिवली चार्ज है तो एक इधर जाएगा और एक हमारा ऊपर रहेगा, कोई दिक्कत है? कितना हमारा के लेमडा अपॉन आर इंटू माइनस आई कैप प्लस के लेमडा अपॉन आर जे कैप है। अगला अगर चिपकाते हो E2 का वैल्यू तो ये पॉजिटिवली चार्ज है और सेमी सर्कल है तो सीधे सीधे ऊपर चला जाएगा। कितना हमारा 2 के लेमडा अपॉन आर इंटू जे कैप। E3 निकालने जाओ तो निगेटिवली चार्ज तो एक इधर और एक हमारा, अगर पॉजिटिव होता तो नीचे, मगर नेगेटिव होने के कारण ये भी ऊपर चला जाएगा। तो हो जाएगा के लेमडा अपॉन आर इंटू आई कैप प्लस के लेमडा अपॉन आर जे कैप। तो अगर यहाँ से ई नेट निकालोगे चुपके से जा करके तो बताओ क्या बताओगे? E1 प्लस E2 प्लस E3। बताओ आपका E3 तो के लेमडा अपॉन आर, ये वाला आई कैप कट गया तो 2 2 4 बच गया, तो 4 के लेमडा अपॉन आर इंटू जे कैप। कोई दिक्कत है? बोलो। अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। अगर कोई नया सवाल बनेगा तो इसी टाइप का बनेगा, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड बनेगा। आ जाओ आगे, हम लोग चलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग के कारण। अभी तक देखो, अगर तुम गौर से अगर ध्यान से देख रहे होगे तो पता चल रहा होगा कि हम लोगों ने अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वेरियस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जिसमें हम लोगों ने पहला क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। दूसरा हमने क्या पढ़ा? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, बताओ जल्दी से, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। उसी का ये स्पेशल सब केस था। कोई दिक्कत है? हम लोगों ने तीसरा हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर आर्क एट इट्स सेंटर। ये शायद चौथा था, कहाँ पे गया ये वाला? तीसरा, ये वाला। अब तीसरा का ही ये सब हमारा अप्लीकेशन था। अब हम लोग चौथा चलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग ऑन इट्स सेंटर। तो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, हम लोग इसके एक्सिस पे देखेंगे। जैसे 116 हो गया ना, 117, हेडिंग डालिए चौथा नंबर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर आर्क, सर्कुलर रिंग, रिंग सर्कुलर ही होता है, एट रिंग ऑन इट्स एक्सिस, ऑन इट्स एक्सिस। ठीक है, आ जाओ। अच्छे समझना बच्चा पार्टी। और जो काम हम पॉजिटिवली चार्ज के लिए करेंगे उसका जस्ट डायरेक्शन अपोजिट कर देने से नेगेटिवली चार्ज वाला आ जाएगा। हमें हर चीज़ तुम्हारे साथ ये सब बताना की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए कि अगर नेगेटिव होगा तब सर क्या होगा, नहीं होगा। चलो ये वाला समझना, ये हमारा कोई एक रिंग है और इस पर हमने चार्ज
को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब तुम खुद बताओ, अगर रिंग होगा तो चार्ज डेंसिटी कौन सा रहा होगा, लेमडा सिग्मा रो, कौन सा रहा होगा? सिग्मा। सिग्मा। कौन बोला सिग्मा, पहले जो बताओ। सॉरी। तू पढ़ती वढ़ती है घर पे आजकल जी? मैं गलती से बोल दी। बताओ, ये वाला हम इस बार चार्ज डेंसिटी लेमडा रहेगा, और अगर टोटल चार्ज हम क्यों मानते हैं, टोटल चार्ज क्यों मान लो। हाँ, अगर लेमडा का वैल्यू अगर तुमसे कोई प्यार से पूछे तो वहाँ तुम कितना बता रहे हो, चार्ज पर यूनिट लेंथ। यहाँ पर जो लेंथ का वैल्यू होगा इसका पेरीमीटर 2 पाई ए हो जाएगा, जहाँ पर ए इसका हम रेडियस मान के चल रहे हैं। ये वाला इसका रेडियस है। अच्छा बच्चा पार्टी ध्यान से समझना, देखना जरा। अपने एज्यूम करना, जैसे समझ लो कि अगर ये वाला अगर रिंग है और इसके सेंटर पर ये वाला हम एक्सिस पे बात कर रहे हैं। बताओ, ये वाला चाहे तुम पॉइंट लो, चाहे तुम यहाँ से ये वाला पॉइंट लो, चाहे तुम यहाँ से ये वाला पॉइंट लो, ये हर के लिए ये डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा कि नहीं रहेगा, बताओ। क्या तुम समझ पा रहे हो? अरे एक तंबू समझो ना, तंबू कनभास जैसा। समझ पा रहे हम क्या कहना चाह रहे हैं? अगर नहीं हो तो अपने सामने एक चूड़ी रखो, चूड़ी को पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करके उसे मानो कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, और उसके लिए तुम सोचो जो हम कह रहे हैं। तो बताओ कि अगर हम यहाँ से अगर ये वाला अगर एक छोटा सा अगर एक एलिमेंट काटते हैं, ये बात पहले तो समझना। रिंग आकर के हमें समझाओ, इधर हम आते हैं स्क्रीन पे, वीडियो पे आओ, कैमरे पे हम समझा देते हैं पहले, नहीं तो उल्टा सीधा ना समझ जाओ। इसे समझना, देखना जरा आपका कि अगर ये वाला रिंग अगर हमारा होता, कोई रिंग समझो, हमारे पास क्या चीज़ है ऐसा भी, कोई रिंग जैसा तो है नहीं बच्चा पार्टी। समझो ना, ऐसे समझो, देखो हमारा ये वाला रिंग है हमारा, और ये वाला हमारा पॉइंट है यहाँ पर एक्सिस से वाला। तो बदर समझना, ये वाला पॉइंट के कारण अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम देखें तो चार्ज हमारा पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव होने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा कि नहीं होगा, इधर की ओर। और नीचे वाला कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा कि नहीं होगा, बताओ। हाँ सर। अगर तुम एज्यूम कर पा रहे हो जिस तरह से हम समझा रहे हैं तो समझ जाओगे, जरा देखना। आ जाओ, ये वाला बच्चा पार्टी। तो अगर हम इस यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें लिखना है इसके कारण, तो इसके रिजल्ट तो लिखेंगे ही हम, इसको एक फ़ोटो कॉपी कर लेते हैं ताकि इसे हम एक्सप्लेन कर सकें। देखना, अच्छे समझना एकदम। ये वाला बच्चा पार्टी हमने क्या किया, यहाँ पर एक छोटा सा एक DQ हमने एलिमेंट काटा था, DQ। तो बउआ एक बात बताओ, इस DQ के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पर जो होगा, एज्यूम करना जो तुम कंगन वंगन जो भी पहनी हुई हो उसको अपने सामने रख करके उसके लिए जो भी चीज़ें हम बता रहे हैं उसके सामने एज्यूम करो कि ऐसे से हो रहा है, तो अच्छे समझ में आ जाएगा। एक बात बताओ, यहाँ पर होगा अगर नीचे वाले कारण अगर तुम देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, तो क्या तुम ये पॉजिटिव चार्ज होने के कारण आज भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तुम इधर लिख रहे होगे, नहीं लिख रहे होगे, बताओ। अरे बोलो हाँ या ना। हाँ सर। अगर लिख रहे हो तो बच्चा पार्टी की बात बताओ, अगर ये वाला एंगल थीटा रहा होगा तो ये भी एंगल सिमेट्रिकल होने के कारण थीटा रहा होगा, तो ये भी एंगल थीटा, ये भी एंगल हमारा थीटा। तो बताओ यहाँ से तुम अगर इसी तरह से अगर सभी एलिमेंट को अगर तुम एज्यूम करते हो तो तुम पाओगे कि इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट हो रहा होगा एक दूसरे का, वह सिमेट्रिकल एलिमेंट एक दूसरे को क्या कर रहा होगा, काट दे रहा होगा। अरे बोलो, हाँ सर। काट दे रहा होगा। तो कुछ ऐसे आपका ये बच रहा है, ये वाला। तो ये वाला कंपोनेंट अगर आज तुम लिख रहे होगे भी तो ये लिख रहे होगे डी साइन थीटा, और बच्चा पार्टी नीचे भी लिख रहे होगे डी साइन थीटा, और आज इसे चुपके से उड़ा दे रहे होगे कि ये खट जाओ।
और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन आ रहा है हमारा, ये वाला आ रहा है 2d cos थीटा के बराबर। तो देखो अगर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें चाहिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कहोगे मास्टर यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दो कंपोनेंट था हमारा, एक था डी ई साइन थीटा और एक था हमारा डी ई कॉस थीटा। अगर तुम इसका सम करोगे तो बताओ इसका सम कितना निकल कर आया होगा सभी को? इसका सम 0 आएगा क्योंकि दूसरे को कैंसिल कर रहा है। तो ले देखिए हमारे पास है डी ई कॉस थीटा। बच्चा पार्टी अगर डी ई कॉस थीटा एज्यूम करोगे तो तुम्हें टोटल रिंग को तुम्हें कंसिडर करना है, मतलब इंटीग्रेट करते टाइम। अगर 2d लेते हो तो मतलब आधा, क्योंकि अगर तुम 2d ले रहे हो इसका मतलब कि तुमने आधा ये वाला रिंग ले लिया होगा, तो अपने आप तुम इधर कंसिडर कर चुके हो, है कि नहीं हमारा? बताओ, ये बातें ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो बताओ किसको, अगर हम एक बात और उससे पहले जरा बताना, ये वाला डिस्टेंस अगर आज हम चुपके से अगर लिखना चाहें तो बताओ कितना डिस्टेंस लिख रहे हैं? ये वाला एक्स हमारा, और ये वाला अगर रेडियस तुम अगर समझो तो ये भी हमारा रेडियस ए ही होगा। अब तुम कहोगे मास्टर ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस बराबर कैसे रहे? तुम्हें दिखने में लग रहा है दोनों है रेडियस ही, क्योंकि हमने 3D प्लेन में दिखाया है कि नहीं हमारा? तो यहाँ पर तुम क्या लिख रहे हो? आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अरे समझ पा रहे हो क्या कहना चाह रहे हैं? ए वाला एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो जरा डी ई का वैल्यू अगर लिखना चाहो तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्यू की जगह हमारा डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर की जगह तुम लिखना चाहोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बताओ यहाँ पर एक्स वेरिएबल की कांस्टेंट सोच कर, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में एक्स हमेशा कांस्टेंट रहेगा, है कि नहीं है? तो बच्चा पार्टी अगर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो तुमने कहा कि मास्टर तुम चुपके से इंटीग्रेट आज कर दो डी ई कॉस थीटा को, हमने कहा कर डालो। तो बताओ जो डी ई का वैल्यू तुम लिख रहे होगे आज के इंटू डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। जरा चुपके से कॉस थीटा का वैल्यू अगर तुम इस ट्रायंगल में देखते हो तो आज तुम जरा देखो तो एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख रहे होगे कि नहीं लिख रहे होगे? बोलो। अच्छा बच्चा पार्टी साथ साथ में जरा तुम ये भी बताते चल जाओ हमें कि डी क्यू का वैल्यू तुम कितना लिखोगे? तो कहोगे मास्टर लेमडा इंटू आपका अगर डी एक्स, या तुम ऐसे समझ लो, इसको करने का जरूरत ही नहीं है। डी क्यू का मतलब समझ जाओ कि ये आपका स्मॉल एलिमेंटल चार्ज है, स्मॉल एलिमेंटल चार्ज। अच्छा तो जरा इस इंटीग्रेशन साइन के अंदर कांस्टेंट अति झाँक करके देखोगे तुम पाओगे कि के कांस्टेंट, एक्स कांस्टेंट और ए भी कांस्टेंट, और है ही नहीं हमारा। तो यहाँ पर बताओ कि के एक्स बाहर कर लो और ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर जब ऐड करोगे तो 1/2 तो 3/2 आएगा, और चुपके से यहाँ पर हमारा डी क्यू बच जाएगा, है कि नहीं? क्योंकि इसके अलावा सभी सभी हमारा क्या है? कांस्टेंट है। कोई दिक्कत है? बच्चा पार्टी एक बात बताओ, अगर डी क्यू का सम करोगे तो ये क्या हमारा? सम ऑफ स्मॉल स्मॉल चार्ज। अरे भाई सम ऑफ स्मॉल स्मॉल चार्ज। तो बउआ बताओ ये टोटल का टोटल डी क्यू का जब तुम सम करने जाओगे तो पूरा कैपिटल क्यू देगा कि नहीं देगा? बोलो। यहाँ पर क्या करोगे? के क्यू एक्स आ जाएगा आपका और डिवाइड बटा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2। क्या तुम ऐसा एक्सप्रेशन पहले कभी देखे थे इलेक्ट्रिक फील्ड का? देख चुके हो, शुरुआत वाला, है कि नहीं हमारा? बताओ। अच्छा बच्चा पार्टी एक बात और जरा हमें बताने की कोशिश तुम करोगे। ये वाला ये बता दो कि यहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकल करके आया वह किधर आया? तो कहा मास्टर इधर क्यों आया? लिख दो इसका रिजल्ट तुम्हें। अच्छा एक बात बताओ बच्चा पार्टी, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है हमारा, ये वाला दोनों एंगल बराबर है कि नहीं हमारा? मतलब इस लाइन के एलोंग है, इस लाइन के एलोंग होगा हमारा। अच्छा एक बात और बता दो हमें जरा कि अगर यह निगेटिव चार्ज होता तो बस डायरेक्शन ही क्या हो जाता हमारा? अपोजिट, बाकी कोई फर्क पड़ता? तो के क्यू एक्स अपॉन कितना गया हमारा? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर कितना हमारा? 3/2 के बराबर। अच्छा जरा अगर तुम्हें याद हो तो जरा बता दो कि अगर इसको यह इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या है? एक्स पे डिपेंड कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फंक्शन ऑफ एक्स। जब इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स का कौन सा ऐसा वैल्यू मिलेगा जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम होगा? जल्दी से बता दो। शाबाश, क्योंकि एक्सप्रेशन ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आ जाओ जरा इधर से जल्दी से। नाउ यहाँ पर तुम देखोगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा, अगर चुपके से तो कहोगे कि मास्टर ये फंक्शन ऑफ एक्स है, तो बताओ कि फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा
बताओ कि यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, डी ई अपॉन डी एक्स का वैल्यू 0 करना पड़ेगा। तो अगर तुम इसे 0 करोगे तो एक्स का 2 वैल्यू जाएगा, एक्स का वैल्यू बताओ कितना आएगा हमारा आपका, प्लस माइनस ए बटा रूट 2 के बराबर। कोई दिक्कत है? लो भाई कर लो यार, कर लो, यहीं पर भी सीख लो दोबारा। बताओ कि डी अपॉन डी एक्स ऐसे निकालोगे तो कहोगे मास्टर देखो ना के क्यू एक्स को बात ही हम इसे यू बाटा भी लगाते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2 इधर है हमारा, इसको बाहर करते हैं, के क्यू एक्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो के क्यू कॉन्स्टेंट और एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 माइनस, अबर किसको बाहर रखोगे के क्यू एक्स को, नीचे किसको उतारोगे 3/2 को उतार लो, बचेगा कितना हमारा आपका 3/2 नीचे उतार लोगे तो इसमें 1 घटा दो हमारा 1 क्या बउआ यू बटा भी लगा रहे हैं, यू बटा भी में माइनस तुम काहे लिखोगे, अगर इसको डायरेक्टली हम ऊपर ले जाकर के यू इंटू भी लगाते तब -3/2 लिखते, यू बटा भी नहीं समझ में आया क्या बोल रहे हैं, पता नहीं तुम्हारा दिमाग कहाँ गया है दीदी। बताओ आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस 1 घटाओ कितना बचेगा 1/2 बचेगा, अंदर आ जाओ, अंदर का डिफरेंशिएशन 2x का डिफरेंशिएशन 2x, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, ये कांस्टेंट होने के कारण डिफरेंशिएशन 0, और साथ साथ में यहाँ पर तुम क्या लिखते हो बताओ हमारा बटा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2 का पूरे का होल स्क्वायर। बताओ जब यहाँ तुम अगर इसको चुपके से अगर डी ई अपॉन डी एक्स का वैल्यू अगर 0 करोगे तो नीचे वाला राइट साइड जा करके यह भी 0 हो रहा हो नहीं रहा, हो रहा होगा बताओ बोलो। तो बच्चा पार्टी यहाँ क्या बच जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का 3/2 इंटू के क्यू, यह पूरे के पूरे टर्म उधर लेके जाओगे तो यह प्लस में चला जाएगा, कितना बचेगा 3/2 इंटू के क्यू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 1/2 इंटू 2x। यहाँ तक किसी को अगर तकलीफ हो तो हमसे पूछ सकते हो, बताओ बताओ जरा, एक के क्यू खा जाओ, ये हमारा 2 से 2 खा जाओ, यहाँ देखो क्या बचेगा 1/2 नीचे लेकर के आ जाओ, 1/2 घटा ये वाला तो 1/2, 3/2 में से 1/2 जाएगा तो कितना 1 बचेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सिंपली बचा, बताओ इक्वल टू कितना बचा हमारा 3x स्क्वायर बचा, यहाँ पर कितना आया 2x स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। बताओ x का वैल्यू कितना आ गया हमारा प्लस माइनस ए बटा रूट 2 के बराबर, अब प्लस माइनस ए बटा रूट 2 आना भी चाहिए। अच्छा मतलब नाउ अगर बच्चा पार्टी देखो हम पूरा तो करेंगे नहीं क्योंकि ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो हम डायरेक्टली यहाँ पर लिखने की कोशिश करते हैं। बताओ जरा डी टू ई अपॉन डी एक्स स्क्वायर जब तुम निकालोगे तो चुपके से जरा बताना कि एट एक्स इज इक्वल टू प्लस ए बटा रूट 2 पर जब निकालोगे तो डी टू ई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा, सोच कर लेस देन 0 आएगा। और अगर बताओ कि अगर एट एक्स इज इक्वल टू माइनस ए बटा रूट 2 पे निकालोगे तब पॉजिटिव आएगा बच्चा पार्टी ये वाला। अच्छा जब बउआ जब ये वाला पॉजिटिव आया, हमें पता है ना जब दोनों का वैल्यू रखोगे तो ई मैक्स का जो मैग्नीट्यूड है हमारा वह ई मिन का मैग्नीट्यूड के बराबर ही होगा, और कितना होगा तो रख दो ऊपर ले जा करके के क्यू एक्स, एक्स की जगह कितना रखोगे ए बटा रूट 2, हमें मैग्नीट्यूड रख रहे हैं तो जरूरत नहीं साइन रखने का, एक्स स्क्वायर एक्स का वैल्यू ए स्क्वायर बटा कितना हमारा 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2 के बराबर। तो जरा देखो यहाँ पर कितना आ गया हमारा के क्यू ए अपॉन रूट 2, पहले तो 3/2 ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर खत्म होगा तो आपका ए क्यूब बचेगा, अंदर आ जाते हैं आपका तो 3/2 तो 3 का क्यूब करो 27 का रूट लो 3 3 27 तो 3√3 और बटा 2√2। समझ में आ गया है कि नहीं आ गया, जरा एक बार देख लो, हमें कोई दिक्कत हो तो बता दो, सही किए कि गलत किए, गलत हो तो तुम्हारा गलती, हम नहीं जानते हैं, हम जितना कर रहे हैं क्योंकि साथ साथ तुम भी पढ़ रहे हो, बताना अगर गलती हो तो हमें कितना आ जाएगा 2kqa अपॉन 3√3 ए, अच्छा एक ए भी कट जाएगा तो ए स्क्वायर बचेगा। देख लो जल्दी से बताओ, यहाँ तक पूछना हो कुछ तक एक बार एक रीचेक कर लो, कोई गड़बड़ सड़बड़ कर रहे हैं तो बता देना, नहीं ना है, सही है ना, सही है बच्चा पार्टी में इसी मजाक में बोल रहे सही है। जरा अब इसको प्लॉट करने की कोशिश करते हैं, जरा एक बात बताना, जरा देखना, जरा हम इसी को पूरे उठा के ले आ जाएं, तो चलो जरा एक बात बताओ,
बच्चा पार्टी, अगर ये वाला हमारा ये है आपका, ठीक है। अच्छा ज़रा सुनना तो, इसके एक्सिस बना रहे हैं हम आपका, एक तुम्हें समझ पा रहे हो, जो एक्सिस बना रहे हैं यह प्लेन ऑफ रिंग के परपेंडिकुलर है, इतना ध्यान में आना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ बच्चा पार्टी, अगर तुमसे इधर की इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इस रीजन में इधर होगा कि नहीं होगा, सोच लो। और इधर की इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की ओर, कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा आया निकल करके कितना आया है, तो कहोगे मास्टर के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2 के कारण। तो ज़रा अगर इसका ग्राफ अगर बनाने की कोशिश करें, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और ये हमारा एक्स। तो बताओ इसका ग्राफ याद है कुछ, कैसा बनता है? हमें पता है जैसे जैसे आपका यह एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड टेंडिंग टू जीरो जाएगा। चाहे आपका एक्स इलेक्ट्रिक फील्ड ये कैसे हो रहा है सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए हम डायरेक्टली लिख रहे हैं, तब भी जीरो जाएगा। तो इसका जो ग्राफ बनता था, कोई दिक्कत है, ये हो जाता था हमारा। और ज़रा बुआ एक बात बता दो हमें कि यह वाला जो वैल्यूज जाएगा हमारा, चाचा तुम कहे आ गए, ये वाला जो वैल्यूज जाएगा हमारा यहाँ पर, ये हमारा ई मिनिमम रहेगा नहीं रहेगा, कितना रहा था हमारा -2 के क्यू अपॉन 3√3a²। बच्चा पार्टी ज़रा यहाँ पर बता देना। अच्छा किस में आपका ये पॉजिटिव वर्क है कि निगेटिव वर्क है, सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं, ये सब एकदम कंठस्थ रहना चाहिए, एकदम पूरे टिप पे। 2 के क्यू अपॉन कितना हमारा 3√3a², कोई दिक्कत? ये वैल्यू है क्या हमारा ई मैक्स है, और ये वाला वैल्यू हमारा क्या है ई मीन है, कोई दिक्कत है बोलो नहीं। अब जरा एक सवाल हमें करके इसको देख लो, हम लोग एक सवाल से स्टार्ट करते हैं। अगर तुम्हें पता अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें किसी पॉइंट पे अगर पता चल गया तो एक रिंग के अगर एक्सिस। अच्छा एक बात और बता दो जरा, बताओ बच्चा बट्टी एट सेंटर पे बताओ तो, एट सेंटर पर एक्स का वैल्यू कितना होगा, जीरो। तो रखो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ रहा था कि नहीं आ रहा था पीछे में भी। अब तुम्हें पता है सिमेट्रिकल एलिमेंट होने के कारण एक दूसरे को क्या कर रहा होगा, कैंसिल कर रहा होगा। तो जल्दी से फटाक से देखो, कुछ पूछना हो तो बताओ। देखो अभी जो सवाल हम लोग करने वाले हैं, ये सवाल जब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जब पढ़ चुके होंगे तो वापस ये सवाल वापस आएगा, और वहाँ पर आएगा कंजर्वेशन ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी के थ्रू। यहाँ पर हम लोग मैकेनिक्स का वह पार्ट के हिस्से के थ्रू करेंगे जहाँ पर डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन वगैरह आ जाएगा, उसके हेल्प से कर लेते हैं। जरा आ जाओ। जैसे एक सवाल ये कहता है कि मान लो कि हमारा कोई एक रिंग है, ये तुम लोग घर कब जा रही है जी तुम शादी में? 20 को निकलेंगे सुबह में। सिमरन भी? नहीं वैसे था। ये मान लो ये हमारा कोई एक पॉजिटिवली चार्ज क्यू है और मास हमारा एम है, मास हमारा एम है, ए प्लस मास हमारा एम। और ये कह रहा है कि बच्चा पार्टी एक बात बताओ, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है कि नहीं हमारा? इस प्लस क्यू चार्ज को अगर छोड़ोगे तो किधर भागेगा, राइट साइड भागेगा नहीं भागेगा? तो ये कह रहा है ना कि बताओ कि तुम मिनिमम से मिनिमम किसको इधर की ओर स्पीड कितना दो, एक सेकंड, ये वाला
आपका मिनिमम से मिनिमम यहाँ पर भी मिनिमम कितना दो, ताकि ये कम से कम कहाँ तक पहुँच जाए, सेंटर तक पहुँच जाए, इस सेंटर को क्रॉस कर जाए। एक बात बताओ, सेंटर को क्रॉस करवाने के लिए क्योंकि हल्का सा सेंटर से क्रॉस किया तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर हो जाएगा, तो इसको अपने आप कहाँ खींच लेगा, इधर खींच लेगा। मतलब हमारा काम बस एक खींच तीर के कहाँ तक पहुँचा देना, सेंटर तक। तो बताओ कि भी मिनिमम का मतलब अगर होगा तो हमसे पूछेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेंटर तक पहुँचते पहुँचते लगभग इसकी वेलोसिटी कितना हो जाना चाहिए, 0। तो जरा बनाओ, यहाँ पर हम लिखते हैं फाइंड द मिनिमम स्पीड, find the minimum speed given to the charge q such that it just crosses the center of ring। इस पे चार्ज हमारा कैपिटल क्यू है, इसका रेडियस मान लो हमारा ए दे रखा है, और ये वाला हमारा √3 है। क्रॉसेज द सेंटर ऑफ रिंग। ये सवाल हम लोग वापस करेंगे जब हम लोग कंजर्वेशन ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ लेंगे। जरा जल्दी से फटाक से करो। पता है एक सवाल तुमसे और, जरा एक चीज़ ऐसे ही पूछ लेते, जरा देखना पे यहीं पे साइड में ही पे ढुकाते हैं, जरा बताओ तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर देख लो एक बार जरा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जो लिखे हैं इसको ऐसे लिखे हैं के क्यू अपॉन, अच्छा बताओ अगर एक्स को अंदर में ले जाना होगा तो एक्स की पावर 3/2 के साथ ले जाना होगा। इसको हमने उठाया और नीचे लेकर के आए तो पावर इसको कितना लगाना पड़ेगा, 2/3। नहीं समझे हम क्या बोले बउआ, अगर एक्स है, अगर इसको तुम्हें रूट में ले जाना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसका पावर स्क्वायर करना पड़ेगा। मतलब 1/2 था तो 2 करना पड़ा, अगर 3/2 था तो 2/3 कर दो। नहीं समझे? अब बताओ हम क्या लिख रहे हैं आपका, तो एक्स स्क्वायर का पावर कितना हमारा आपका 2/3 अलग अलग लिख रहे हैं। तो यहाँ पर बचेगा हमारा, बताओ एक्स स्क्वायर की पावर एक्स की पावर 2/3। बताओ यहाँ जरा काटो तो कितना बचेगा, ऊपर रह जाओ तो 3 दूना 6, एक्स की पावर 4/3 बचेगा ना जी। देख लेना जरा आपका 2 -2/3, 3 दूना हाँ 4/3 बचेगा। जरा देखो तो अगर यहाँ से तुम अगर देखोगे तो एक्स टेंडिंग टू, यहाँ पर एक कंपेरिजन कर रहे हैं, इफ़ जो हमारा इसका पावर कितना हमारा है 3/2 के बराबर है। अगर x मच ग्रेटर देन ए हो, मतलब रेडियस, तो बताओ जो ये वाला वैल्यू होगा वो लगभग टेंडिंग टू 0 होगा कि नहीं होगा, बताओ। अरे बोलो, देखो जरा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना हो गया हमारा आपका के क्यू अपॉन 2 दूना 4 और 3 तिया का, तो के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, मतलब बिहेव्स एज अ पॉइंट चार्ज। कोई दिक्कत है? बिहेव्स एज अ पॉइंट चार्ज। समझे कि नहीं समझे? अरे क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज के कारण ही के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है ना जी। तो जल्दी से इस सवाल को बनाओ।
सेंटर तक का है, यहाँ से चलो हम बताते हैं, जरा आ जाओ। एक बात बताओ बच्चा पार्टी, किसी पॉइंट पर एट एक्स इज इक्वल टू एक्स मान लो नहीं आपका, यहाँ पर तुम क्या करो, एक ओरिजिन मान लो कुछ इस तरह से, यहाँ पर भैया ये हमारा आपका वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है। तो एक्स इज इक्वल टू एक्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर वैल्यू हम आपसे पूछें तो बताओ, किसी को बताए बिना तुम बता दोगे कि मास्टर इसका होता है के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2। अच्छा जब यहाँ तक भी मिनिमम पहुँचेगा तो यहाँ पर लगभग स्पीड कितना हो जाना चाहिए हमारा, 0। बताओ। अच्छा एक बात बताओ बच्चा पार्टी, जरा 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 इलेक्ट्रिक फील्ड ये लिख लिया हमारा, तो किसी पॉइंट, अच्छा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा किधर हमारा, इधर होगा कि नहीं होगा, बोलो। तो जरा अगर यहाँ से तुमसे अगर फोर्स का पहले वैल्यू बताओ कितना, तो फोर्स का वैल्यू तुम लिखोगे चुपके से कितना हमारा, क्यू इंटू ई के बराबर। यहाँ पर तुम क्या लिख लोगे, के क्यू क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2 के बराबर। अच्छा बच्चा पार्टी जब एक्सीलरेशन लिखेंगे तो क्या आपका आएगा, एफ बटा एम। वहाँ लिखो एफ बटा एम का वैल्यू के क्यू एक्स अपॉन एम इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2। कोई तकलीफ है? अच्छा अब देखो बताओ, एक्सीलरेशन किसका फंक्शन है, फंक्शन ऑफ एक्स है। तो बताओ जो एक्सीलरेशन का हम वैल्यू लिखेंगे वो क्या लिखेंगे आपका, v इंटू डी वी बटा डी एक्स के बराबर। कोई दिक्कत तो बताओ हमें। चलो इसको इंटीग्रेट करो, हम तुमसे यहाँ पर तुम एक गलती करोगे, हमें जो पता है। बताओ गलतियाँ यह होगा तुमसे, पहले तुम खुद ट्राई करो। हम क्या यहाँ बताएं, यहाँ पर एक चीज़ हम गलती की है, बताओ क्या गलती की है, जल्दी से सोचो और बताओ। बउआ एक बात बताओ, क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो हमारा फोर्स था इधर की ओर है। अरे भैया हट जा, तो रुक जा एक सेकंड, इसको चिपकाने दो इधर, ये वाला। बउआ जिधर इलेक्ट्रिक, अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो फोर्स हमारा किधर, इधर। अगर फोर्स हमारा उधर तो एक्सीलरेशन हमारा उधर, जबकि वेलोसिटी किधर था हमारा, इधर की ओर। तो बताओ समझ में आया, क्या चिपकाना पड़ेगा, एक माइनस, बस इतना सा समझाना था। बाकी इंटीग्रेशन तुम्हें महारत हासिल है, ये हम करवा चुके हैं तुम्हें। हम लोग आज यहीं पे रुकेंगे, इसके बाद लगभग 2-3 अच्छे सवाल हैं रिंग के कारण, जो अगली क्लास में इसको हम प्रोसीड कर देंगे। अरे आ जाओ, कर ही देते हैं, क्यों छोड़ें, आओ इसको छोड़ो, क्यों सिखाइए तो इंटीग्रेशन भी। अरे भाई हट जा यार, इसका इंटीग्रेशन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, 117 118। ठीक है आ जाओ बच्चा पार्टी, जब यहाँ पर लिखोगे एक्सीलरेशन इज इक्वल टू, बताओ एक्सीलरेशन का वैल्यू कितना था हमारा, बताओ। थोड़ा ऐसे लिख लें, देखो जरा, v इंटू डी वी इज इक्वल टू, यहीं पर लिख देते हैं नीचे में, v इंटू डी वी इज इक्वल टू माइनस ए इंटू डी एक्स। कोई दिक्कत है? ए का वैल्यू कितना निकालें बच्चा पार्टी, ए का वैल्यू है के क्यू एक्स अपॉन एक्स, नीचे भी मास भी हमारा, एम इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2 इंटू डी एक्स। कोई दिक्कत है? जरा तुम खुद बताओ एक बात, जरा एक बात बताओ हमें, बताओ कि पहले बता दो हमें कि x इज इक्वल टू 0 पर, x इज इक्वल टू 0 पर स्पीड कितना था इसका, वेलोसिटी भी मिनिमम के बराबर। जब यह x इज इक्वल टू कहाँ पर पहुँच जाएगा, इतना ना गड़बड़ कर रहे हैं, x इज इक्वल टू √3a पर था भी मिनिमम। जब x इज इक्वल टू 0 पर पहुँच जाएगा तब इसका कितना हो जाएगा, स्पीड 0 हो जाएगा। नहीं समझे? किसी को तकलीफ? चलो तो इसका इंटीग्रेशन कैसे सिखाए थे बताओ, कौन बताएगा हमें? हाँ बोलो।
क्या बोले थे, नीचे वाले का डिफ्रेंसिएशन कहाँ सेट है हमारा, बार ऊपर है, तो क्या कर लेना है, पुट कर लेना है, यहाँ पर लेट कर लेना है कि पुट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर, ताकि आपका कट छट जाए सब। यहाँ पर टी स्क्वायर बताओ, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x, एक्स में चेंज, डी एक्स का ए स्क्वायर का 0, और यहाँ पर हमारा 2x इंटू डी एक्स। कोई तकलीफ है बताओ, 2 से 2 खा जाओ तो यहाँ पर क्या, सॉरी टी इंटू डी टी जी, टी इंटू डी टी। बताओ यहाँ से एक्स डी एक्स का वैल्यू किसके बराबर है, टी इंटू डी टी के बराबर, कोई दिक्कत है। सो यहाँ पर हो जाएगा 0 माइनस भी मिनिमम का स्क्वायर बटा 2 इज इक्वल टू माइनस, बताओ यहाँ पर जो बाहर क्या आ गया, के क्यू क्यू अपॉन एम बाहर आ गया। यहाँ पर बचा आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बटा, बताओ कितना हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स का वैल्यू किसके बराबर आपका, एक्स डी एक्स का वैल्यू टी इंटू डी टी के बराबर, और डिवाइड बटा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को आपने टी स्क्वायर माना था, तो यहाँ पर टी क्यू बचेगा। तो अगर टी स्क्वायर अगर डायरेक्टली लिखने समझ जाओगे, बोलो बउआ। अब यहाँ से तुम लिमिट है तो √3a से 0 मत लिख देना, बताओ कौन बताएगा क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि बउआ यह टी का लिमिट नहीं था, यहाँ पर एक्स का लिमिट है, यहाँ टी में, तो हमें टी में चेंज करना पड़ेगा। अगर तुम चाहो अगर टी का ही लिमिट पुट करना है, या तो तुम्हारा पहला काम यह होगा कि इसको इंटीग्रेट करके ले, जो भी वैल्यू आएगा टी का उसको टी को एलिमिनेट करके रिप्लेस करके एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में लिख लो, वापस लिमिट √3a से 0 लगा लो। चलो अब क्या बोले, हम सिखा देते हैं दोनों तरीका। पहला तरीका ये है कि तुम एक काम करो, देखो तो आपका अगर यहाँ पर अगर हमारा एक्स टेंडिंग टू अगर √3a था, इसमें पुट करो, बताओ यहाँ पर t का वैल्यू कितना आएगा, तब t टेंडिंग टू कितना करेगा, √3a 2a करेगा, बताओ देखो करके। अरे 4a स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर का रूट कितना हमारा 2a के बराबर, नहीं समझे। अगर x टेंडिंग टू 0 होगा तो t टेंडिंग टू a के बराबर, देख लो है कि नहीं हमारा। तो अगर तुम्हें चाहो अगर t के रूप में ही अगर इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तुम्हें कितना इंटीग्रेट करना पड़ेगा, 2a से लेकर के a तक, कोई दिक्कत है। बताओ यहाँ पर क्या बचा हमारा, आपका भी मिनिमम का स्क्वायर बटा 2 इज इक्वल टू के क्यू क्यू अपॉन एम, और 1/t स्क्वायर का इंटीग्रेशन ऑलरेडी हम सिखा चुके हैं, बताओ कितना आता है, -1/t। कोई दिक्कत है, अरे बोलो यार, ये कितना आ जाएगा, -के क्यू क्यू अपॉन एम, यहाँ पर पहले पुट करो -1/a माइनस माइनस प्लस 1/2a के बराबर, बताओ कितना आया, ये आ जाएगा भी मिनिमम का स्क्वायर बटा 2 इज इक्वल टू ये माइनस माइनस, तो ये भी हो जाएगा आपका के क्यू क्यू अपॉन 2a इंटू एम, ये 2 से 2 खा जाओ। बताओ जो भी मिनिमम का वैल्यू बचा वो कितना बचा, अंडर रूट कितना हमारा, के क्यू क्यू अपॉन एम इंटू ए के बराबर। कोई दिक्कत तो बताओ हमें, समझे कि नहीं समझे, हाँ बोलो। कहाँ पर, ये वाला, अच्छा ये माइनस नहीं रहेगा, ठीक ठीक है, ये माइनस भी नहीं जाएगा, तो 1/a प्लस 1/a सब सही है, कुछ गड़बड़ नहीं कर दिए हम, रूट निगेटिव आ रहा है तो कहीं लोचा कर दिए हैं, तो देखना कहाँ पे गड़बड़ किए हैं। क्या बोले, कहाँ पे हटाए थे, अभी आप माइनस साइन क्यों होता है, माइनस साइन तो हो सकता है। अरे कभी स्क्वायर रूट का वैल्यू निगेटिव थोड़ी है बच्चा पार्टी, इसलिए माइनस साइन होगा तो, हाँ एक सेकंड रुक जाओ, कहाँ पे गड़बड़ की, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर था हमारा, ये फंक्शन ऑफ एक्स है, कहाँ पे, अभी जहाँ पर मिटाए
निगेटिव साइन, ये तो था ही कृतिका माइनस साइन यहाँ पे जी। तो v स्क्वायर मिनिमम अच्छा ये भी तो माइनस सर, सही तो बोल रही है, ये भी तो निगेटिव है, तो पॉजिटिव तो बनाएगा, तो कहीं हम लोचा कर दिए। ठीक है, जरा एक बार देख लो कैलकुलेशन कहाँ पे गड़बड़ किए हैं। अच्छा गड़बड़ बताओ कहाँ पे गड़बड़ कर दी? गड़बड़ हम कर दिए हैं, क्योंकि पता है जिस हिसाब से हम वैल्यूज लेकर के चल रहे हैं √3 से लेकर के भी मिनिमम 0 से, हमें तो लग रहा है। अच्छा एक बार और चेक कर लो कहाँ पे गड़बड़ है। ये अगर हमने ना करना चाहिए था, हम उल्टा मान के चलें, क्योंकि यहाँ पर हमें मान के चलना चाहिए था एक एक्सिस ना इंक्रीजिंग की तरफ, हमसे गड़बड़ ये हुआ था यहाँ पर। ठीक है, अब बताओ एक्स का वैल्यू इनिशियली कितना था हमारा 0, तब भी मिनिमम था। अब एक्स का वैल्यू कितना होगा हमारा आपका √3, नहीं समझे, हमसे ये गड़बड़ था। अरे बुझा रहा है क्या बोले हम? ठीक है, ये हमसे गड़बड़ हुआ था। तो ये माइनस तो हट जाएगा हमारा, नहीं ये तो माइनस रहेगा ही, ये माइनस रहेगा ही, तो इंटीग्रेशन बस गड़बड़ हुआ है ना। तो ऐसा कर देते हैं, जहाँ पर हमारा यह एक्स ये होगा वहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 2a के बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? अगर यहाँ पर हम बोले एक्स टेंडिंग टू 0, तो ये आपका हो जाएगा a के बराबर। अगर एक्स टेंडिंग टू √3a, तो यहाँ पर t टेंडिंग टू 2a के बराबर। एक और तरीका सिखा देते हैं, चिंता ना करो। तो यहाँ से जो इंटीग्रेशन हमारा होगा उल्टा कर दो बस, a से लेकर के 2a तक, a से लेकर के 2a तक। अब ये भी मिनिमम, अब तो माइनस माइनस से खत्म हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका -2a। अब ये अब सही है, कोई दिक्कत नहीं। इसका देखो ये आगे अल्टरनेटिव समझना। मान लो बच्चा पार्टी कि जो ये वाला टर्म्स तुम यहाँ पर लेकर के आए हो, ये डायरेक्ट लिख रहे हैं, देखना कि माइनस भी मिनिमम का स्क्वायर बटा कितना था 2 था ना जी, इज इक्वल टू -k⁴ तो मेरे लिमिट निकालने की कोई ज़रूरत नहीं था, तुम चुपचाप टी का वैल्यू रख देते। बताओ टी का वैल्यू कितना माने थे, x² प्लस a² माने थे नहीं माने थे बताओ। और तुम्हें पता है इसका लिमिट तो तुम्हें पहले से पता था कितना 0 से √3 है। कोई दिक्कत है? तब भी आंसर सेम ही आता, हम डायरेक्ट लिख दें, समझ जाओगे। अब भी मिनिमम इज इक्वल टू √ करके देख लोगे सेम आ जाएगा, k⁴ इंटू a के बराबर। कोई दिक्कत तो बताओ। हम लोग आज यहीं पे रुकेंगे, ठीक है, और अगली क्लास में इसी पे बेस्ड लगभग 2-3 सवाल और हैं। हम लोगों को अभी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क पढ़ना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हेमिस्फीयर सॉलिड और हॉलो दोनों पढ़ना है। उसके बाद हम लोग मूव करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस का टॉपिक है, बचा हुआ अभी, जल्दी से ज़रा ख़त्म करेंगे। चलो ठीक है बच्चा पार्टी, जा सकते हो, यहीं पे हम लोग रुकेंगे, जाओ, बाय।